If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. But you stress a lot of importance on capital allocation. So, any examples from entrepreneurs that you've interacted with or seen over the years that how wonderfully they've put capital allocation across in their journeys, and any examples of companies which haven't done well because they didn't focus a lot on capital allocation? So just to understand, why do we focus on capital allocation? Why is that such a big deal? After forensic accounting, the second thing in a way is to measure the quality of the company's capital allocation. The reason capital allocation is such a big deal is this is the one thing that is in the promoter's control. The business cycle the promoter doesn't control, right? COVID के ऊपर promoter का control नहीं है, but every single decision on मैं factory लगाऊं, कितना खर्चा करूं factory पे, कहाँ पे लगेगी, मैं अपने राइवल को खरीदूं, कितने पे खरीदूं, राइट? दीज डिसीजंस आर इन द प्रमोटर्स कंट्रोल. मैं बाय बैक अनाउंस करूं या ना करूं, मैं डिविडेंड कितना बांटूं, राइट? बिकॉज द कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस आर इन द प्रमोटर्स कंट्रोल. If you look at, say, the last 10 years of capital allocation decisions of a promoter, it gives you a pretty good gauge on is this fellow competent or incompetent. ठीक है? Secondly, measuring success or lack thereof in capital allocation is also very doable because आपको एक ही metric देखनी है, return on capital employed and how that has evolved over time. जैसे कि विराट कोहली की बैटिंग एवरेज ओवर द लास्ट 20 इयर्स देख के समझ आ रही थी कि ये बंदे की इवोल्यूशन एज अ बैट्समैन कैसे हुई है. सिमिलरली से पीडलाइट की आरओसी इवोल्यूशन देख के लास्ट 20 साल में समझ आ रही थी कि पीडलाइट की इवोल्यूशन एज अ फ्रेंचाइज क्या क्या कैसे हुई है. जहां जहां पे कैपिटल आरओसी पिटा है, जैसे 2008-9 में उनका आरओसी पिट गया पूरे बुरी तरह, दैट वाज बिकॉज दे डिड अ ग्लिच, दे हैड अ फ्लॉ इन देयर कैपिटल एलोकेशन. उन्होंने एक फ्रांस में गलत एसेट ले लिया, राइट? ऑन द अदर हैंड लास्ट 10 साल में पीडलाइट की आरओसी आई थिंक 20 से 40 हो गई है. दे गॉट अ होल बंच ऑफ थिंग्स राइट, राइट? So not only is capital allocation is a measure of the, not only is it a measure of the promoter's prowess, उसका दिमाग, it's also a very tangible, measurable thing, right? तो इसलिए बहुत अहमियत देते हैं हम कि कैपिटल एलोकेशन किस प्रकार से कर रहा है, कैसे कर रहा है ना. अच्छी अगर एग्जांपल अच्छी लेना चाहते हो आप, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, राइट? पीडलाइट का 20 से 40 कैसे हुआ? सो बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी दे हैड बिकम डोमिनेंट इन व्हाइट ग्लू फेविकॉल, राइट? सो बहुत सारा आरओसी आ रहा था. So year 2000 they went to M&M, and I think for no more than 120 crores they bought M&M's waterproofing brands, right? डॉक्टर फिक्सेट एमसी उन्होंने एमएन से लिया 120 करोड़ के आसपास देखे. अगले 20 साल में between 2000 and 2020 they became the dominant player in waterproofing. They took the waterproofing products and created a massive money machine out of it. And that allocation, both the investment in acquiring the brands and the subsequent dominance that they built in waterproofing resulted in the ROCs punching through 40%. Right? Tremendous outcome. कम खर्चे में आपको मेरे को बहुत मोटा कमा के दिया है. इसका नतीजा क्या है? मेरे ख्याल से फेविकॉल की कैश फ्लोज और उसकी शेयर प्राइस लास्ट 20 साल में करीबन लास्ट 20 साल में करीबन 200x के आसपास कंपाउंड कर गई है, राइट? बोथ फ्री कैश फ्लोज एंड शेयर प्राइस हैव कंपाउंडेड अराउंड 200x इन द लास्ट 20 इयर्स, राइट? अगर आप नेगेटिव चाहते हो तो दर्जनों की तादाद में बोल सकता हूँ, राइट? मोस्ट इंडियन कंपनीज कंग्लोमरेट्स, पावर इंफ्रा वाले, जनरली कंग्लोमरेट्स, राइट? वो पैसा पूरा स्प्रे कर देते हैं. वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, बुल्गारिया में भी करते हैं, हंगरी में भी हावी है. एंड इन मार्शल द टेक्निकल टर्म वी यूज वी कॉल्ड प्रमोटर जी ने रायता फैला दिया, राइट? ही टुक लिटिल बिट ऑफ कैपिटल, गॉट वेरी एक्साइटेड कि बॉस टेलीकॉम भी करता हूँ मैं, कुछ नया इकोनॉमी भी करता हूँ, डिजिटल में भी घुस जाता हूँ, कपड़े भी बेचना मैं ही शुरू कर देता हूँ, खीरा गोभी आलू भी मैं ही भेजता हूँ, और अरे बैंकिंग की छोड़ो, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मेरा प्रवेश हो जाए, राइट? सो एंड द रिजल्ट इज, आप देखते हो बहुत आवाज हुआ, बहुत भागा भागी हुई, रिटर्न ऑन कैपिटल मालिक का 11%, राइट? भयंकर सन्नाटा, जीरो फ्री कैश फ्लो. राइट. एंड सर आई थिंक क्योंकि कंग्लोमरेट कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत हो जाता है तो असेस करना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि 500 तो सब्सिडरी है कंपनी की, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल. You could argue that hopefully IT इतनी अच्छी होगी कि एटलीस्ट ऐड अप करके नंबर आएगा मालिक को कि मालिक जोड़ तोड़ के इतना आया आपका, बट द रिजल्ट इज शॉकिंगली पुअर. बट दैट इज द डिफॉल्ट, इन कॉर्पोरेट लाइफ.
I mean, and to be fair to these promoters, most business people you and I will meet, no, they will find it very difficult to do the same thing year after year. राइट आप सोचिए मधुकर पारेख ने 1970 से 2000 साल तक केवल व्हाइट ग्लू ही किया, फिर 2000 से 2020 तक व्हाइट ग्लू और वाटरप्रूफिंग किया। हाल ही में वो लोग फर्नीचर और स्पेशलिस्ट फ्लोरिंग की तरफ जा रहे हैं। So that single-minded focus on building a great franchise, making a ton of money from it, and then reinvesting it in another great franchise, वो बहुत rare है। इसलिए capital allocation is such a good measure of a promoter success. In cricketing jargon, it would be कितना discipline से एक बैट्समैन खेलता है, right? अगर आप notice करें, विराट कोहली plays pretty much the same way in test matches, one days and T20s. ऐसा नहीं किया कि वो T20 में पहले बॉल से धनाधन मारने की कोशिश करता है। He plays he's created a bunch of rules for himself, and he's got this immense ability to play within those rules, regardless of the format of the game. Let's hope Shubman Gill emulates the great Virat Kohli and becomes the next Virat Kohli. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.